अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक आदेश पारित किए जाएं। सभी पुलिस चेकपोस्ट एवं चेकिंग इंटरसेप्टर वाहनों को निर्देशित किया जाए कि निर्धारित सीमा से अधिक व्हीलबेस वाले वाहनों को पर्वतीय मार्गों पर प्रवेश से पूर्व ही रोका जाए। मतलब चलने से पहले इनको रोका जाए, इन्हीं कोई दुर्घटना हुई तब आप इसको रोक रहे हो। परिवहन विभाग को लिखित आदेश जारी किए जाएं कि 4300 mm से अधिक व्हीलबेस वाली बसों को पर्वतीय मार्गों पर किसी भी प्रकार की अनुमति न दी जाए। यदि ऐसे वाहन ऋषिकेश से आगे प्रस्थान करते हैं और कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चेकिंग एजेंसियों एवं पुलिस चौकियों एवं नियंत्रण इकाइयों की होगी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत ऐसे अवैध रूप से संचालित वाहनों को तत्काल प्रभाव से सीज और जब्त किया जाए। महोदय, पर्वतीय सड़कों की संवेदना परिस्थितियों एवं दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि समय रहते हुए प्रभावी आदेश पारित किए जाएं, जिससे किसी प्रकार की संभावित जन धन हानि से बचा जा सके और पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित एवं नियमित यातायात सुनिश्चित किया जा सके। अतः मैं आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा संबंधित विभागों परिवहन विभाग, पुलिस चेकपोस्ट, चेकिंग इंटरसेप्टर वाहनों को जारी किए जाने के आदेशों की प्रति और उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपकी कृपा में अपेक्षा है। तो इस पत्र के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी महोदय टिहरी को ये अवगत कराया है कि आप जो है लगातार ऐसे वाहनों को यहाँ से संचालन किया जा रहा है जो वाहन पर्वतीय मार्गों में पास नहीं है। अभी आपने देखा कुंजापुरी में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक हिल के एक्सपर्ट ड्राइवर जिन्होंने पूरा जीवन अपना पहाड़ों में गाड़ी चलाने में लगाया, तो जब कोई उनसे भी जब घटना हो जाती है तो जो प्लेन से गाड़ी वो कह रहे हम पहली बार आए, प्रयागराज से हम सीधा चले गए शिवपुरी, तो हम पहली बार आए। माना पहली बार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। और जिलाधिकारी महोदय से मैंने विनम्र निवेदन किया है कि जितनी भी जांच चेकिंग एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस चौकियां केवल ट्रक को चेकिंग करने तक सीमित न रहे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। भाई ऐसी बसों में आप ध्यान दें जिनसे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और पिछले साल ही एक बस चंबा भी गई, तो उसमें भी जो है जब किसी ने वीडियो बना के भेजी तब जाके उसकी जांच हुई, लेकिन उसका जांच का आज तक कोई पता नहीं चला कि वो सीज हुई कि कहाँ गई, क्या हुई, कोई पता नहीं लगा। और एक बस नीलकंठ भी गई है, क्योंकि नीलकंठ में एक रिजॉर्ट बन गए हैं, बहुत सारे होटल्स बन गए हैं, तो वो अपने कस्टमरों को सीधा 52 सीटर बसों से वहां मंगा रहे हैं। भाई ऋषिकेश में हमारा 1500 गाड़ियां हैं, 1500 टैक्सी मैक्सी हैं, तो ऋषिकेश में ये बड़ी बसें सारी ऋषिकेश में पार्किंग होती है, आपने देखा होगा जगह जगह पार्किंग में ये बड़ी बसें 52 सीटर गाड़ियां हो गई, स्लीपर बसें हो गई, ये खड़ी होती हैं। फिर यहाँ से अपने छोटी गाड़ी में बसों के माध्यम से, ट्रैकर के माध्यम से, सुमो के माध्यम से, टेम्पो ट्रेवलर के माध्यम से, इनोवा के माध्यम से गंतव्य स्थान तक यात्रियों को लिया जाता है। लेकिन आज ऐसा उत्तराखंड में एक ऐसा कल्चर बन रहा है कि होटल वाले अपने लाभ के लिए और अपने स्वयं के लाभ के लिए जो है इन लोगों को जान के जो है जोखिम में डाल रहे हैं। नीलकंठ रोड आपने देखा हो कितना पतला रोड है, वहां भी एक 52 सीटर गाड़ी की जो है शिकायत है, लेकिन वो गाड़ियां कोई सीज नहीं हुई आज तक। तो और हमारे जो गाड़ी उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबारी हैं, अभी हिमगिरी बस हमारी जो है वो श्रीनगर से आगे चली गई, वहाँ जब झील में रोड में पानी आ रखा था तो उसको 2 दिन बाद ढूंढ के जो है सीज कर दिया गया। लेकिन इस बस का कोई अभी तक ये पता नहीं चला कि ये बस सीज हुई या इस बस का कहाँ गई या चालान हुआ, कोई चालान सोशल मीडिया पर आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार का हमें परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का इंटरसेप्टरों को एक गठजोड़ है, ये सरकार का उनसे गठजोड़ है कि भाई तुम आइए, हमारे यहाँ आइए, बिना परमिट के चलिए, बिना टैक्स के चलिए और बिना जो है इंश्योरेंस के चलिए, आप आइए। उन्होंने टैक्स भी जमा नहीं करा उस गाड़ी ने। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन किया है कि महोदय ऐसे वाहनों पे तत्काल रूप से जो है प्रतिबंध लगाया जाए और जो नियमानुसार जो गाड़ियां हैं परिवहन विभाग को, ऋषिकेश परिवहन विभाग को भी और टिहरी परिवहन विभाग को भी इंटरसेप्टर वाहन है आपके 4, 2 इस तरफ है ऋषिकेश, 2 उस तरफ है, बॉर्डर पे है, तो उनको भी निर्देश किया जाए कि भाई अगर ऐसी बसें जाती हैं, सभी पुलिस चौकियों को, थानों को निर्देश किया जाए कि अगर ऐसी बसें जाती हैं, कोई दुर्घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। नेगी जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। परिवहन विभाग को आपने लिख दिया, लेकिन नेगी जी सड़कों की मैं अगर स्थिति करूं, क्योंकि घुमावदार सड़कें हैं और पुल भी वैसी हैं, तो क्या पुलों में और सड़कों के लिए क्या कुछ देंगे? देखो, जो पहाड़ों में सड़कें हैं, सड़कों के हिसाब से यहाँ नियम बने हैं, इसीलिए जो है 4300 mm की बस पास की, भाई इससे ऊपर की बस हमारे यहाँ नहीं जा सकती है। और 4300 mm में भी हमारे कुछ अभी बस कंपनियां हैं जिन्होंने रोक रखा है लगा के। 4250 की हमारी जो ऋषिकेश की 2 कंपनियां हैं, टीजेमओ यातायात, 4250 ही गाड़ी यहाँ पर चला रही है। तो उन्होंने जो है इसलिए नहीं पास किया क्योंकि यहाँ पे सड़कें इस तरीके की सड़कें नहीं है
और इतनी लंबी लंबी गाड़ी जो है चलेंगी तो ट्रैफिक पूरा बाधित हो जाएगा, ट्रैफिक पूरा जाम होगा। आपने देखा होगा ऋषिकेश से तपोवन वाला रास्ता कितना सिंगल है। अभी एक बलगर वहाँ पे जो है पलटा तो 1 हफ्ते तक रास्ता बंद रहा। तो भाई आने जाने वालों को दिक्कत एक बार हुई होगी, एक बार जाम में फंस गए, आधे घंटे में निकल गए। लेकिन जो लोकल आदमी है जो तपोवन से ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश से तपोवन जाता है काम करने के लिए, उसको कितनी बड़ी परेशानी होगी आप सोचिए। जाम से जो है लोकल आदमी ज़्यादा तरसता है इन गाड़ियों की वजह से। देखो सड़क में पलट गया गाड़ी, वो 5 दिन 1 हफ्ता लग गया उसको ओमकारानंद स्कूल के पास। तो ऐसे वाहन लगातार जो है हम मांग कर रहे हैं सरकार से। 2015-16 से हम लोग निरंतर जो है सड़कों पे इस आंदोलन को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि भाई ये गाड़ी हमारे पास नहीं है। हमारे 162 mm की गाड़ी, 162 पूरे माल सहित गाड़ी 16 टन की गाड़ी पास है, यहाँ 53 टन की गाड़ी चल रही है। तो ये हमारा जो है सरकार से निवेदन है कि ऐसा जो है ऐसे वाहनों पे जो है बिल्कुल प्रतिबंध लगे। और माननीय जिलाधिकारी महोदय को मैंने अवगत करा दिया था, जो भी इसका पत्र आएगा उसका जवाब आपको दिया जाएगा। नेगी जी, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे का आपका क्या कुछ कदम रहेगा? बिल्कुल जो है अब अगर ये बातें हमारी ये मांगे मानी नहीं जाएंगी तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जो है परिवहन आयुक्त महोदय को भी और मुख्य सचिव महोदय को भी इसमें अवगत कराएंगे। भाई ऐसे वाहन जो यहाँ पे चल रहे हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पे पास नहीं है और वो वायलेशन कर रही हैं और नुकसान कर रही हैं, लगातार जो है चक्का जाम, रोड जाम कर रही हैं और कोई बड़ी दुर्घटना होने की पूरी आशंकाएं हैं। ये नेगी जी, आगे 4 धाम यात्रा भी 2026 लगभग 19 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि हमने भी तमाम अखबारों में पढ़ा है और तमाम चीज़ें देखी हैं। तो क्या आप आगे का क्या कुछ रहेगा यात्रा के लिए, ताकि उत्तराखंड के जो वाहन स्वामी है उनके हित में क्या निर्णय रहेगा आपका? यात्रा की जो हम बात करते हैं कि हमारी जो यात्रा है उसको कौन प्रभावित कर रहा है। हमारी यात्रा को जो है ऐसे ही गाड़ी वाले प्रभावित कर रहे हैं जो यहाँ पे प्राइवेट टैक्स गाड़ियों से लोगों को यात्रा करा रहे हैं सस्ते रेट में, और जो डग्गामारी कर रहे हैं, जो नेशनल परमिट गाड़ियाँ हैं जो पूरे भारत के लिए बना है परमिट, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पर हम सख्त कानून बनाने की सरकार से मांग करते हैं। और जो 3 महीने हमारी यात्रा चलती है वो 3 महीने में हमारा काम खराब करके चले जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का परिवहन व्यवसायी वो उत्तराखंड तक ही सीमित है। तो उसका जो 3 महीने का जो काम रहता है, ये जो नेशनल परमिट गाड़ी यहाँ पे हरिद्वार से सवारी उठाती है, ऋषिकेश से डग्गामारी करती है, इनका जो है इस बार जो है हमारी योजना ये कि हम सब लोग एक सामूहिक रूप से टैक्सी मैक्सी वाले हों, बस वाले, जितने भी हमारे जो है पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जो है हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग ऐसे गाड़ियों को ट्रेस करेंगे और परिवहन विभाग के हवाले करेंगे, पुलिस विभाग के हवाले करेंगे। भाई ये लोग गलत तरीके से चल रहे हैं और जो इनके परमिट की शर्तें हैं ये परमिट की शर्तों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा कोई हमको वाहन दिखेगा तो हम निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे और उसको सीज भी कराएंगे, उसको जुर्माना भी करेंगे। और हम अगर सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करे तो हम यात्रा भी जो है प्रभावित करेंगे।